हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। देखो, लास्ट टाइम हमने क्या क्या बात की थी। सिल्वर के बारे में बात की थी, फेड के रेट कट के बारे में बात की थी, प्रोबेबिलिटी। तो अगर आपको याद होगा, जो फेड के रेट कट के बारे में बात की थी उसकी प्रोबेबिलिटी थी 88% और फेड ने रेट कट किए। तो जब फेड ने रेट कट किए तो हुआ क्या। अगर इसको आप थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में चलोगे लेके 1 आवर के सिल्वर के चार्ट को, मेरे को जितना याद आ रहा था उस टाइम पे 60.5 चल रहा था यहाँ पर। ये जो पॉइंट है ना, ये यहाँ पर फेड का डिसीजन आया था और उसके बाद सीधा सीधा मार्केट में एक अच्छी रैली आ गई 6-7% की सिल्वर की, और जाते जाते डम कर दिया। तो पॉइंट क्या है ना, जो ट्रेडर्स है ना वो ऐसे ही करते हैं। तो फेड की रेट कट में इनने काफी अच्छा पैसा कमाया होगा और सिल्वर ऊपर लेके गया, क्योंकि फेड ने रेट कट किए हैं तो ऑब्वियसली गोल्ड एंड सिल्वर के लिए अच्छी चीज है। ठीक है, अगर आप गोल्ड पे भी जाओगे तो देखो, गोल्ड में भी एक रैली है और गोल्ड ने अपने ऑल टाइम हाई विच इज ऑलमोस्ट 4355 को टच किया। डॉलर टर्म्स में बात कर रहा हूँ मैं, कॉमेक्स के टर्म्स में। तो यहाँ पर टच किया और वहां से थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, विच इज गुड। अब ये यहाँ पर ना, गोल्ड क्या करना चाहिए अब सब, चलो सबसे चलते हैं सिल्वर में। अब सिल्वर में हमने ये चार्ट बहुत बार डिस्कस किया, आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे, भर भर के वीडियोस हैं, काफी चीज डिस्कस की हुई है। ये अब अपनी जो लेंथ है ये कवर हो चुकी है। जो मेजर्ड लेंथ आती है ना वो बराबर आ चुका है, एग्जैक्टली 61 पॉइंट। देखो, 62 तक गया था, 64 तक गया, लेकिन ये मंथली चार्ट है, बिकॉज अगर आप डेली लगाओगे तो आपको दिखेगा कि ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, तो ये मंथली चार्ट है, तो ये यहाँ पर खड़ा है, अभी भी मंथ खत्म नहीं हुआ है। तो मुझे ये लग रहा है कि ऑलमोस्ट 8-10 ट्रेडिंग सेशन बचे हुए हैं। हो सकता है सिल्वर में एक फाइनल का एक बड़ा मूव आ जाए, और उसको गोल्ड को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। गोल्ड को सपोर्ट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आप गोल्ड सिल्वर रेशियो देखोगे, कल 66.8 तक चला गया था यहाँ तक, इसके बाद रिकवरी आई, बिकॉज क्योंकि सिल्वर डाउन है और गोल्ड बढ़ा है। आप समझ रहे हो, तो गोल्ड को बढ़ना बहुत जरूरी है। अगर ये गोल्ड बढ़ जाए, ठीक है, हमने जो क्या सोचा हुआ है, गोल्ड अगर बढ़ गया और सिल्वर बढ़े तो ज्यादा मजा है। क्योंकि अगर आप देखोगे, गोल्ड को हम मान रहे हैं, मान लो 4500 चला गया, 500 चला गया, और हम मान रहे हैं गोल्ड सिल्वर रेशियो जाएगा 62, तो सिल्वर फिर भी 72 जाएगा। तो बस उसके लिए क्या है ना, गोल्ड को बढ़ना जरूरी है। गोल्ड इतने टाइम से बढ़ नहीं रहा था, यहाँ पर टाइम पास कर रहा था, और इसी टाइम में सिल्वर ने एक अच्छी रैली दे दी। तो उससे क्या हुआ, गोल्ड सिल्वर रेशियो काफी डाउन आ गया, गोल्ड सिल्वर रेशियो 66 के पास आ गया था। तो अगेन कोरोना का जो लो बना था गोल्ड सिल्वर रेशियो को, 63-64 का है, ये भी टच करने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं गोल्ड सिल्वर रेशियो को। लेकिन ये मुझे लग रहा है अब अति होती जा रही है। तो अगेन अगर मैं यहाँ से इसका 60 से ही एक 15-20% का मूव कैप्चर करूं, जो कि मेरे को लग रहा है आखिरी का फाइनल मूव होगा, 70, 20% देखो, 20% आ रहा है यहाँ तक, 73। ठीक है, 73 और 70, ये अब एरिया ना फाइनल एरिया हो रहा है, जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए बहुत तेज वाली, क्योंकि अब हो रही है अति धीरे धीरे। लेकिन स्टिल अभी लोगों तक ये नई चीजें आई नहीं है, फोमो नहीं आया। अभी थोड़ा आप अपने माहौल देखो, मूड माहौल देखो, अपना इंडिया में क्या चल रहा है, ज्वेलर्स क्या बोल रहे हैं, धीरे धीरे देखो इस हफ्ते नेक्स्ट हफ्ते में कुछ होना चाहिए, ऐसा मुझे फील आ रहा है कि बोले भाई हाँ, सिल्वर में सच में कमी है, सिल्वर के रेट बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि सिल्वर 2 लाख चल रहा है, लेकिन वो बोल रहे हैं हम तो 2,30,000 में देंगे, प्रीमियम मिलना चाहिए, प्रीमियम। जब ये होना चालू हुआ ना, तो हो सकता है ये हमारा जो, अगर ईटीएफ का प्राइस देखो आप, ये ईटीएफ है, ये ईटीएफ अभी 185 चल रहा है। और अगर आप वही एमसीएक्स देखोगे, एमसीएक्स में अगर आप देखोगे, सिल्वर का प्राइस चल रहा है 192। तो अगेन 8-10 हजार का डिस्काउंट भी चल रहा है। एक्चुअली ये गलत दिखा रहा है, क्योंकि 192 ना बाद में हुआ था, जब सिल्वर गिर गया था, तब तक तो ईटीएफ बंद हो गया था। लेकिन जितना मुझे पता है, ये ऑलमोस्ट 10 से 12 हजार के डिस्काउंट पे है। जब ये 5-6 हजार ऊपर आ जाए, मतलब ईटीएफ प्राइस एमसीएक्स ऊपर आ जाए, तब आपको समझना है कि भाई अब फोमो आ गया है और एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है प्रॉफिट बुकिंग करने की। तो अगर आप मेरा प्रॉफिट देखना चाहते हो तो मैं आपको प्रॉफिट दिखा देता हूँ। मेरा ऑलमोस्ट सिल्वर में, तो देखो मेरा जो ये जो पहला ईटीएफ मैंने कोटक का सिल्वर म्यूचुअल फंड खरीदा था, 64% की प्रॉफिट पे है ये। और जो डीएसपी का लिया था, जब याद होगा आपको कि न्यूज आई थी कि कोटक और निप्पॉन ये सब बंद कर रहे हैं सिल्वर खरीदना, ईटीएफ, अब 21% वो प्रॉफिट में। वो मैंने कब खरीदा था, मैं को लेवल बता देता हूँ। यहाँ एरिया पे, इस एरिया के आसपास मैंने ये डीएसपी का ईटीएफ खरीदा था। तो वहां से अगर आप देखोगे, ईटीएफ उतने बढ़े नहीं है जितना ये यहीं कहीं है, देखो 20-21% के ऊपर है। ठीक है, क्योंकि अभी भी 10 हजार रुपए के डिस्काउंट पे ईटीएफ। तो एक अच्छा प्रॉफिट है।
ये प्रॉफिट हमने बहुत पहले ये अगस्त से चालू किया था और ये हमने जब ये करेक्शन आया था दिवाली का तब हमने इस पोर्टफोलियो में ऐड किया था। तो दोनों सेग्रीगेट है तो ईज़ी है मेरे लिए, देखना भी आसान है। एक और अच्छी न्यूज़ आ रही है कि अभी एक न्यूज़ आई है कि निप्पॉन ने अपना सिल्वर ईटीएफ वापस ओपन कर दिए हैं बाय करने की। देखो ये न्यूज़ है, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने क्या बोला है कि रिजम्पशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इन द यूनिट्स ऑफ निप्पॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ, समझो इस चीज़ को। ये इन लोगों ने पता है इतना, मतलब ये तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा साजिश है जो भी है रिटेलर्स के खिलाफ। भाई ये न्यूज़ कब की है? ये न्यूज़ है, अगर डेट इसमें लिखी हो 11 दिसंबर, 11 दिसंबर की ये न्यूज़ है, 3 दिन पहले की। 11 दिसंबर के पहले-पहले अगर आप ईटीएफ की प्राइस देखोगे क्या चल रही है। 11 दिसंबर कहाँ है? ये देखो ये। हम यहाँ कहीं टॉप पे ऑलमोस्ट 180। अब बोल रहा है भाई अब हम ओपन कर रहे हैं, जिसे रिटेलर्स को बाय करना है करो म्यूचुअल फंड में बाय। भाई जब ये गिर रहा है यहाँ पर, तब आप बंद करके बैठे हो कि आप बाय नहीं कर सकते। जब ये ऑल टाइम हाई के पास पहुँच रहा है तब आप बोल रहे हो बाय करो। ये मैं आपको रीज़न दे रहा हूँ। मैं देखो मैं कोई इसमें अपना विचार रख रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर है। ये बेवकूफ़ बना रहे हैं रिटेलर्स को, ठीक है? सिंपल सी चीज़ है। भाई जब अपॉर्च्युनिटी तब बोलो ना यार खरीदने के लिए, तब क्यों बंद करके रखा हुआ है? तो पॉइंट यहाँ पर बहुत सिंपल सा है, आप ऐसी न्यूज़ और आना चालू होने दो, थोड़ा-सा फोमो और क्रिएट होने दो। दैट विल गिव सिल्वर अ बूस्ट टिल 15 से 20%, मैक्सिमम 70 टू 73। इस एरिया में मैं भाई अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊँगा, क्योंकि मेरा यहाँ पर भी टारगेट पूरा हो ही गया है। बट मैं एक लास्ट 15-20% का मूव का वेट कर रहा हूँ फोमो के कारण। अगर वो आ गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आपका जो स्टॉप लॉस होता है, अगर आप देखोगे जो बुल फ्लैग बना था यहाँ पर, मैंने डिसाइड बताया था आप लोगों को टेलीग्राम पे, ये 58 इसके नीचे गया है तो फिर तो बहुत आपको प्रॉफिट बुक करके आग बन के निकल जाना है। लेकिन जब तक इसके ऊपर चल रहा है, एक फाइनल लेग बाकी है। वो लेग अगर आप प्ले कर सकते हो, आपके अंदर उतना जज़्बा है, जिगर है, प्ले करो उसको, और हो सकता है हम बहुत टॉप के आस-पास निकले, क्योंकि मुझे अभी भी ऐसा दिख नहीं रहा है फोमो-होमो ऐसा मार्केट में, माहौल में, न्यूज़ में कि कुछ हो रहा है। जैसे ही कुछ होगा ना तो मैं आपको तुरंत टेलीग्राम पे अपडेट कर दूँगा, भले मैं वीडियो ना बना पाऊँ। लेकिन मैं ये तो पक्का बताऊँगा कि मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ ये जर्नी 36 से जी रहा हूँ और सिल्वर अच्छा चल रहा है। देखो, अब आप देखोगे ना, अगर हमारा सबसे पहला वीडियो जो था सिल्वर का यहाँ था यार, इसको जाके देखना आप, 14 अगस्त। उसके बाद क्या हुआ है? देखो 23 व्यू है, मुझे व्यू से कोई लेना-देना नहीं है। अगर ये 23 में से 10 लोगों ने भी इसमें दिमाग लगाया होगा ना, तो आज उनने 50 से 60% का प्रॉफिट उनको मिल रहा होगा। वहीं निफ्टी 5-10% और मिड कैप स्मॉल कैप तो भूल ही जाओ, कुछ भी नहीं कर रहा है। तो अगेन इट्स नॉट अबाउट व्यू, इट्स अबाउट जो भी लोग उसे देख रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना है। अब मैं यहाँ प्रॉफिट बुकिंग की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कोई फ्रेश बाय की तो बात कर नहीं रहा हूँ। तो अगेन जिन लोगों के पास है, उनके लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है सिल्वर में प्रॉफिट बुक करना। गोल्ड सिल्वर रेशियो अगेन कोविड का जो लो था 64, मैं वही बोल रहा हूँ बार-बार कि मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि कोविड जैसा कुछ हो रहा है माहौल और मूड माहौल। तो अगेन अगर गोल्ड थोड़ा बढ़ जाए और सिल्वर से 72 जो हमने अभी कैलकुलेट किया 70-72 तक आ जाए, तो ये गोल्ड सिल्वर रेशियो ऑलमोस्ट 63 आ जाएगा। एंड दिस इज वेयर वी हैव टू बुक आवर प्रॉफिट्स इन सिल्वर, एंड वी हैव टू वेट कि गोल्ड कब लेना है। जरूरी नहीं तुरंत लेना है, थोड़ा वेट करके देखेंगे। एंड अगेन गोल्ड गोल्ड का जो अगर ये एरिया है 43,000 4,300 का, अगर ये टूटता है देन 4,800 के लिए बस ओपन है, तो उसके लिए हम गोल्ड में प्ले कर सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट शायद 15-20% 10% का मूव दे देगा यहाँ से गोल्ड। ठीक है, तो वो चीज़ भी ध्यान में रखना है। लेकिन जो ये होगा लास्ट लेग ऑफ मूव इन गोल्ड, इसके बाद होगा एक अच्छा कंसोलिडेशन, उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।